औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज क्या था जी? आज था कंप्यूटर साइंस क्लास 10th का पेपर। ये आपसे हार्ड एरिया का पेपर शेयर किया जा रहा है और विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में साथ रहें। तो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को जो है अब आपको हैंड ओवर किया जा रहा है, ठीक है। तो अप टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर के बारे में रिव्यू देता हूँ। तो पेपर जो है, जो हार्ड एरिया का पेपर आया है वो टोटली कॉन्सेप्चुअल था। उसमें किसी भी किस्म का ज़्यादातर 10% के अलावा याद करने वाले क्वेश्चंस नहीं थे, जबकि लोकल एरिया में 40% याद करने वाला, जबकि 60% कॉन्सेप्चुअल आया। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इनलिस्ट द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ये आपने एल्गोरिथम्स के एफिशिएंसी लिखनी थी। क्राइटेरिया के क्या क्राइटेरिया होता है ये आपकी बुक में लिखा है। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय अ यूज़र इज़ इवन और ऑड। तो सिंपली आपने इसके अंदर एक इंटीजर लेना है, उस एक नंबर लेना है, इंटीजर एन ए बी, कोशिश करें कि एन ही ले लें। उसके बाद आपने उसको %2 इफ़ कंडीशन लगाकर इफ़ एल स्टेटमेंट से उसका %2 लेना है। अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो इवन है, अदरवाइज़ वो ऑड है। आगे चलते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। तो आपने बताना है कि मशीन लैंग्वेज वो जो 0 और 1 बाइनरी डिजिट्स पे काम करती है, असेंबली लैंग्वेज वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स पे काम करती है, जैसे जिनको मिनीमोनिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू इफ़ एल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये टर्नरी ऑपरेटर है यानी कंडीशनल ऑपरेटर, तो इसका आंसर होगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। आगे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में ए लिख देंगे, प्रिंट एफ ए, और उसके आगे जाएंगे एल्स प्रिंट एफ बी। अगले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डू। प्रिंट एफ, जैसा कि आपको पता है प्रिंट एफ किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करता है। गेच का काम जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, ये भी प्रिंट एफ के सिमिलर है, लेकिन ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के काम आता है। इसके बाद सेंटेक्स ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप आता है। आपको पता है कि पोस्ट टेस्ट लूप कौन सा लूप होता है? डू वाइल लूप होता है। आप डू लिखेंगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर स्टेटमेंट्स या फिर बॉडी ऑफ लूप, ये तीनों ठीक हैं। उसके बाद आप अगर कमेंट्स दें तो बेहतर है। और उसके आगे आप लिखेंगे नीचे वाइल इनटू टेस्ट कंडीशन या खाली कंडीशन, उसके आगे सेमीकोलन देने लाजमी है। उसके बाद एरर्स फाइंड करने इन कोड्स के अंदर। तो इंटीजर 10 इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि इंटीजर x इज़ इक्वल टू 10 होता है, उलट लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। इसके बाद अगले में सेमीकोलन दिया हुआ है इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन x, तो इसके अंदर सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद अगली लाइन में देख लेते हैं, तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है। नहीं, एरर है। जो ग्रेटर है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, जबकि अपॉन /n यानी स्केप सीक्वेंस और ग्रेटर पूरे को आपने सेमीकोलन के अंदर लिखना है। इसके आगे चलते हैं, तो ये जो है सेमीकोलन पूरे पर आएगा और एस नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद एवेल्यूएशन पर आते हैं, राइट साइड पर। तो आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन होगी, मींस a मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस सी अपॉन डी का आंसर 3 आएगा 9/3 का, और माइनस ई आगे 4 लिखा जाएगा। तो a मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 3 5 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है। तो आपका आंसर आएगा सिंपली 1। a अपॉन बी 2/1 का आंसर 2 आएगा, प्लस सी परसेंटेज ऑफ डी, सी रिमाइंडर ऑफ डी। तो सी रिमाइंडर 9 का रिमाइंडर 3 से कोई भी नहीं निकलेगा, यानी 9/3 का आंसर सिंपल 3 होता है। तो ये इसका आंसर होगा 2 + 0 यानी कि 2। आगे चलते हैं, इफ़ एल्स और एल्स इफ में डिफ्रेंशिएट करना है, ये भी आपका लिखने वाला क्वेश्चन है। उसके आगे आते हैं फ्लो चार्ट में। तो इसको जिसको सर्कमफ्रेंस का सर्कल का फार्मूला आता है सिर्फ वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। आपने सिंपली इनपुट लेना है, जो भी साइड रेडियस वगैरह होता है, आगे प्रोसेसिंग में इसका आंसर देना था। राइट द प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स एज इनपुट एंड डिस्प्लेस स्मॉलेस्ट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आपने कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर्स को उनमें से स्मॉलेस्ट दिखाना है। ये काफ़ी लंबा और मुश्किल क्वेश्चन है। इसके मुकाबले पर इनलिस्ट यानी 2 रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सिंपली कोई भी 2 रूल्स या 3 रूल्स एक्स्ट्रा करना चाहें तो 4 रूल्स लिख दें। कोई भी रूल्स लिख देना, जैसे कि स्पेशल सिंबल $साइन नहीं होता, नंबर शुरू भी नहीं होता और स्पेस भी नहीं आता। जबकि पिछले में लॉजिकल ऑपरेटर आपने फिर एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, और आपने इस तरह से दिखाना है, जैसे मिसाल के तौर पर a इज़ ग्रेटर देन b एंड एम्परसेंड का 2 दफ़ा सिंबल, और फिर b इज़ ग्रेटर देन a, जो भी आपकी कंडीशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ लूप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन, यानी ऑपरेटर या एक्सप्रेशन को आपने इसको समझाना है अच्छे से।
एग्जाम्पल के साथ, या फिर अपने केस ब्रेक डिफ़ॉल्ट स्विच को एक्सप्लेन करना है। तो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो है वो आपको पता है आपकी वो एक्सप्रेशन होती है जो आपने इनिशियलाइज़ की हो किसी भी चीज़ की वैल्यू को शुरू में कुछ कंसिडर किया हो, इनिशियलाइज़ कर लिया हो किसी भी वेरिएबल को 1 0 2 3 जो भी। टेक्स्ट एक्सप्रेशन वो होती है लूप के जो बॉडी के ऊपर आती है, अगर ये ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। बॉडी वो होती है, बॉडी में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आते हैं कि आखिर अगर ये लूप ट्रू हो जाए तो क्या होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी वेरिएबल को बढ़ाने या कम करने के काम आता है। और स्विच स्टेटमेंट में देख लेते हैं। तो केस आपको पता है सारे केसेस होते हैं, यानी कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है एक्सप्रेशन, वो उसके अंदर जितने भी चीज़ें हो एग्जिस्ट कर सकती हैं वो केस कहलाते हैं। ब्रेक एक स्टेटमेंट को तोड़ने का काम आता है, लेकिन ब्रेक डिफ़ॉल्ट में नहीं आता। डिफ़ॉल्ट वो होती है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके आगे आते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द फॉर लूप। तो आपने इस पूरे लूप को अच्छे से देखना है। ये वाइल लूप है। फॉर लूप का आपको पता है कि फॉर लूप के अंदर आपने लिखना है i इज़ इक्वल टू 1, आपने लिखना है फॉर i इज़ इक्वल टू 1, उसके आगे i इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और i इंक्रीमेंट बाय प्लस प्लस, और उसके आगे प्रिंट f %d, इसी तरह i लिख देंगे और रिटर्न 0 करके ख़त्म करेंगे तो ठीक है। इसके मुकाबले पर आउटपुट आया है HTML कोड का। तो स्टेशनरी आपने कैपिटलाइज्ड वर्ड्स क्योंकि कैपिटल ही है तो उससे लिखनी है हेडिंग 1 यानी बड़े साइज़ में। पेंसिल आपका उससे छोटा होना चाहिए और डॉट यानी बुलेट्स बनाकर पेंसिल इरेजर शार्पनर को लाइन से लिख देना है और ख़त्म। इसके बाद आउटपुट बताना है कोड का। तो आउटपुट आपके पास गिवन है i बराबर है 1 के, i लेस देन इक्वल टू 3 के और i को इंक्रीमेंट किया है 1 के, जबकि j ये है, j लेस देन 2 ये है और j को भी इंक्रीमेंट किया है। तो ये एक्चुअली टेबल लिखने का फार्मूला है। तो आपने इसका सिंपल टेबल लिख देना है 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 और फिर 2 2, ये होगा इसका आउटपुट। ड्रॉ सर्किट सैम्पल फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो a b प्लस c। तो आपने एंड गेट में a और b को फीड करना है, उससे a b निकल आएगा, और गेट में a b को मल्टीप्लाई किया हुआ था उसको और c को फीड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आपने सिंपल एक्सप्लेन करना है, और गेट पहले p प्लस आर होगा, p प्लस क्यू, p प्लस आर इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा। वैल्यूज़ फीड करेंगे 0 + 1, 1 + 0, 1 × 1 यानी आंसर आएगा 1। फिर डिजिटल सिस्टम क्यों अच्छे होते हैं एनालॉग के, क्योंकि उनकी एक बात होती है यानी एक वैल्यू होती है एक वक्त में 0 या 1, जबकि एनालॉग एक डिस्क्रीट वैल्यू है। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब www या URL को एक्सप्लेन कर दें, या फिर ऐसा वाइल लूप लिख दें 50 इवन नंबर्स को लिखने के लिए। जैसा कि आपको कंडीशन लिखी आ रही हो कि नीचे रफ में वाइल इंटू i इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। फिर इसके आगे हम करेंगे और इंक्रीमेंट प्रिंट एफ करने के बाद उसको हर दफ़ा इंक्रीमेंट करेंगे। एक i वेरिएबल लेंगे शुरू में 2, वाइल कंडीशन लिखेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस इज़ इक्वल टू 2 या i इज़ इक्वल टू i प्लस 2। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइन अ फ्लो चार्ट दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स वेदर इट इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, सारा कुछ लिखना है डिसीजन के सैम्बल में यानी डायमंड शेप में लिखना है कि n इज़ ग्रेटर देन 0 है तो वहाँ से लाइन निकाल के यस पॉजिटिव कर लेंगे, n लेस देन 0 है तो नेगेटिव है, इक्वल टू 0 है तो 0 ही कहलाएगा। तो प्रिंट करना है, इसमें आपने आउटपुट नहीं लेना और तीनों के जो आउटपुट्स हैं उनको एक ऑन पेज कनेक्टर यानी सर्कल से कनेक्ट करना है। उसके बाद एरर्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है, सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर। तो पहले में सिमेंटिक एरर है इंटीजर सम इज़ इक्वल टू 5 + 3, इसमें ब्रैकेट नहीं दी हुई। उससे अगले में साइज़ ऑफ इंटीजर यूज़ किया हुआ है जो कि टोटली गलत है, क्योंकि साइज़ ऑफ एक रिजर्व वर्ड है यानी कि कीवर्ड है। इंटीजर a 10 है और b 0 है। तो इसके अंदर और इसके साथ है इंटीजर c इज़ इक्वल टू a अपॉन b। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है सेमेंटिक की कि 0 से कोई नंबर डिवाइड हो ही नहीं सकता, यानी आंसर इन्फिनिट आएगा। तो यहाँ b कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 नहीं। a 0 हो सकता था लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं a है, a को हमने प्रिंट किया है। तो इन पहली बात तो a इंटीजर नहीं है, करेक्टर है, और उसके बाद यहाँ % c यूज़ होना था। पाँचवें पर आते हैं तो इंटीजर a बराबर है 5 के। इसमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा वैसे, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 5 नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद b इज़ इक्वल टू a प्लस 1, ये इसके साथ मिला हुआ है। b इज़ इक्वल टू a प्लस 1, जी हाँ, इसमें एक सेमेंटिक एरर है, वो ये है
कि जब हमने 5वें स्टेप में अलग से इंटीजर a को 5 लिया है तो b आगे से लिखा जाएगा, यानी b प्लस इज़ इक्वल टू a, यानी आपने इसको इंक्रीमेंट के तरीके से लिखना है। उसके बाद आता है राइट सी प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, आपकी मर्ज़ी है, आप स्मॉल लेटर्स ले लें या कैपिटल लेटर्स ले लें। इसका आप लिख देंगे स्विच स्टेटमेंट सारे केसेस में ए ई आई ओ यू अलग अलग करके, स्मॉल में कि प्रिंट एफ अपॉन एन, आपकी मर्ज़ी है, आप स्लैश एन यूज़ करें ना करें, बाद में करें पहले करें, जो आपका तरीका हो, क्योंकि कोई गिवन नहीं है। उसके बाद लॉजिक सी से एंड नॉट गेट बनाना है। उसके बाद राइटर सी कोड टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप में आपने एस्टेरिस्क प्रिंट करने हैं एक, फिर आपने टैब का यूज़ करना है। इसके बाद एक बूलियन फंक्शन आती है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें इन्होंने चेंज तरीके से लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट के निशान है ऊपर की लाइन की जगह, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे काररफ मैप में, तो 3 एक साथ आएंगे, वो 3 एक साथ हो जाएंगे, एक बच जाएगा, तो एक को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसका आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। फिर आप इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर देंगे, ट्रुथ टेबल नहीं, इसका आप लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर देंगे। फिर राइट HTML कोड फॉर द फॉलोइंग, तो आपने HTML टेबल बॉडी के टैग्स यूज़ करते हुए TR से SR नंबर नेम टोटल मार्क्स लिखने हैं, और फिर TD से 1x18 लिखना है। इसको आप 5-6 तरीक़ों से लिख सकते हैं, वो सारे तरीके ठीक हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट काउंटर एंड कंडीशनल लूप, तो उसमें आपने काउंटर लूप, फॉर लूप होता है, कंडीशनल लूप, डू वाइल लूप वगैरह को अच्छे से एक्सप्लेन करना है बहुत लंबे तरीके से एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।